नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां सीएम मनोहर लाल धर्मनगरी के दौरे पर हैं और जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। दूसरी खबर भी कुरुक्षेत्र से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तीसरी खबर बल्लभगढ़ से है, जहां बेमौसम बरसात से गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, तो दूसरी ओर खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ फसल भीग गई है। चौथी खबर पुंडरी से है, जहां 2 दिन पहले हुई हत्याकांड को लेकर मृतक के परिजनों के साथ साथ ग्रामीणों ने करनाल कैथल मार्ग पर जाम लगा दिया है। तो 4 बड़ी खबरें जिनके बारे में एक एक कर हम बात करेंगे। पहली खबर, सीएम मनोहर लाल कुरुक्षेत्र दौरे पर हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंवाद वो कर रहे हैं। दूसरी खबर, भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। तीसरी खबर, मंडी प्रशासन के दावे एक बार फिर खुल गए और बरसात के कारण खुले में किसानों की मेहनत भीगती हुई नजर आई। चौथी खबर, हत्याकांड को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है और ग्रामीणों ने गुस्से में सड़क जाम कर दी। चार बड़ी खबरें। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। सीएम मनोहर लाल धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के दौरे पर हैं। सीएम का यह दौरा 3 मई तक का है। अपने दौरे के दौरान सीएम मनोहर लाल कुरुक्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र में जाकर जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं। साथ ही सरकार की योजनाओं से भी लोगों को रूबरू करवा रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम ने तंगूर गांव पहुंचकर बच्चों से संवाद किया और बच्चों से देशभक्ति के नारे भी लगवाए। तो वहीं सूरजमुखी के किसानों से भी सीएम ने मुलाकात की है। तो ये तस्वीरें आप कुरुक्षेत्र की देख रहे हैं, जहां सीएम मनोहर लाल कुरुक्षेत्र दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बच्चों से मुलाकात की, बच्चों से उनका हालचाल जाना, साथ ही लोगों से भी जनसंवाद सीएम मनोहर लाल ने किया है। लोगों से उनकी परेशानियां जानी हैं, उनकी समस्याओं को सीएम लगातार सुन रहे हैं। सीएम मनोहर लाल कुरुक्षेत्र दौरे पर हैं। कार्यक्रम के जरिए लोगों की समस्याओं को सीएम सुन रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद खुंगर जुड़े हैं। विनोद, क्या कुछ खबर है? सीएम किस तरीके से लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोग उनसे क्या कुछ अपनी परेशानी जो है वो साझा कर रहे हैं? जी, अगर मैं ये कहूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल वास्तव में धरातल में उतरकर जनता के बीच पहुंचे और वास्तव में जन संवाद कर रहे हैं। और वो आजकल 3 दिन के प्रवास पर कुरुक्षेत्र में लगातार 3 दिन वो गांव में जाकर लोगों की समस्या को सुन रहे हैं। आज जैसे कि उन्होंने कुरुक्षेत्र के गांव झांसा में और नलवी में और खरीडवा में इस तरह लोगों से मिले हैं और बकायदा वो जहां पर उन्होंने बूढ़े और चारपाई पे बैठकर लोगों की जो ग्रामीण अंचल की संस्कृति क्या उसी के अनुसार उन्होंने गाँव के बीच में लोगों के बीच में बैठकर उनकी समस्याओं को सुना और साथ ही समाधान किया। वहीं वो खेतों में भी गए और उन्होंने रास्ते में रुक कर सूरजमुखी के किसान है उनसे मिले और उनसे बातचीत की। वहीं वो तंगौर गांव के अंदर जाकर वो स्कूल में गए। स्कूल के अंदर उन्होंने एक अचानक जिस तरह से स्कूल के बच्चों के बीच में रहे और उनको जानने की कोशिश की कि उनकी एजुकेशन ठीक ढंग से हो रही है या नहीं हो रही है। और उन्होंने बच्चों के साथ भी संवाद किया और उनके साथ काफी बातचीत की। और उसके अलावा वो अन्य गाँव में जैसे लोगों में पहुंचकर और जहां वो एक परियोजनाओं को जहां पर उन्होंने शुभारंभ किया, वहीं उन्होंने लोगों के मर्म को खोजने की कोशिश की कि लोगों के क्या भावना, लोगों के क्या समस्याएं रही है। विनोद, 3 मई तक सीएम का कुरुक्षेत्र दौरा है, क्या कुछ आगे कार्यक्रम इसके आगे रहने वाला है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह के आज जैसे झांसा, खरीडवा और इन गाँव में रहे, तो कल वो कुरुक्षेत्र के चौकीसर में, अभिमन्युपुर में रहेंगे और उसके बाद फिर वो शाहबाद एरिया के कुछ और गाँव है उनके अंदर वो रहेंगे। इस तरह से लगातार 3 दिन वो तकरीबन करीब 1 दर्जन गाँव के
में जहां लोगों के बीच में जाएंगे, वहीं बातचीत करेंगे। और ऐसे में माना जा सकता है कि वो 3 दिन के अंदर कुरुक्षेत्र पूरा जिला और जो 4 विधानसभा क्षेत्र है उनके लोगों के बीच में सीधा जनसंवाद कर पाएंगे। विनोद, इस दौरान बरसात भी देखने को मिल रही है, अलग अलग जिलों में बरसात हो रही है, काफी क्षेत्रों में बरसात देखने को मिल रही है, तो सीएम के सामने किसानों ने अपनी ये समस्या भी रखी होगी कि उनका मंडी में जो अनाज है वो जल्द ही उसका पैसा मिले, बिके, और साथ ही साथ जो मुआवजा मई में मिलने की बात की गई थी उसको लेकर भी बातचीत रखी गई होगी। जी बिल्कुल, मैंने जैसे आपको बता रहा था कि वो रास्ते में रुकी है और उन्होंने रास्ते में खेतों में भी गाँव के अंदर मिले हैं, किसानों के पास को सुना, जैसे सूरजमुखी के किसानों से मिले हैं और वही उन्होंने गेहूं के जानकारी ली कि कितनी गेहूं की कटाई हो चुकी है, कितनी मंडियों में पहुंच चुकी है, कितनी गेहूं की जो समस्या किसानों की रही है, और वो उसके बारे में उन्होंने जानने की कोशिश की है। और क्योंकि आज पहला दिन था और अगले 2 दिन भी वो किसानों के बीच में रहने वाले और किसानों को पूरा जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि मौसम की वजह से मंडियों में पड़ी गेहूं भीगी भी है, परंतु वो वही इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उन्होंने जहां किसानों को कहा कि उनकी जो मुआवजे की बात है उन्होंने वही चर्चा भी की कि किस तरह से किसानों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। विनोद, सीएम यहां जनसंवाद कर रहे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष जमकर हमला बोल रहा है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि 9 साल बाद सीएम को जनसंवाद करना याद आया, हम तो वो शुरू से कर रहे हैं। जी, और कहें कि ये एक तरह से आने वाले या अगले साल चुनाव का बिगुल बज चुका है, बिगुल बजने का ही हम ये कहेंगे कि जो मुख्यमंत्री है जहां वो जनसंवाद कर रहे हैं, तो वही एक दिन पहले, उससे पहले कुरुक्षेत्र में ही नवीन जिंदलाते हैं जो पूर्व सांसद है, उद्योगपति भी है और उनके कई बार कई टर्म यहाँ पर सांसद रहे, तो उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचते हैं और उन्होंने भी इस तरह की बात की कि 2 साल बाद मुख्यमंत्री आए। तो ये कहीं ना कहीं जो चुनावों की रणनीति तैयार की गई, चुनावों का धरातल तैयार किया जा रहा है। ठीक, बहुत धन्यवाद विनोद हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर बल्लभगढ़ से है। एक बार मौसम ने फिर यहां करवट ले ली है। बता दें कि जहां एक तरफ बेमौसम बरसात से गर्मी से थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है, तो दूसरी तरफ खुले आसमान के नीचे पड़े हुए अनाज यहां भीग गया है। वहीं बरसात के चलते अनाज मंडी में भीग रहा है और किसानों को एक बार फिर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बल्लभगढ़ की ये तस्वीरें हैं, किसानों की मेहनत यहां भीगती हुई नजर आ रही है। खुले आसमान के नीचे किसानों की कटी हुई फसलें पड़ी हुई हैं, जो मंडी में बड़ी उम्मीद के साथ किसान लेकर पहुंचे थे। अब खुले आसमान के नीचे वो अनाज भीग रहा है, क्योंकि एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन किसानों की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है और परेशानी किसानों की एक बार फिर बढ़ गई है। पहले ही कई क्षेत्रों में किसान खराब हुई फसलों से जूझ रहे हैं, उनकी मुआवजे की मांग लगातार वो कर रहे हैं और अब ये तस्वीरें आना किसानों की चिंता इसने बढ़ा दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोनू पांचाल जुड़े हैं। मोनू, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बेमौसम ये बरसात के बाद एक बार फिर मौसम ने करवट जरूर ली है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दुखी कर देने वाली भी हैं, क्योंकि जो किसानों की मेहनत है वो खुले आसमान के नीचे यूं ही भीग रही है। और लगातार किसानों की तरफ से कहा जा रहा था कि मंडी तो उनकी फसल पहुंच चुकी है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की जा रही, और वो अब कुछ दिख भी रहा है कि कोई व्यवस्था यहां नहीं है और जो फसल है वो भीग रही है। चेतन, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से बेबरसात जो है मौसम हुई है, क्योंकि जो है जब खेतों में जब गेहूं खड़ा था, जब भी जो है बिन बरसात जो है मौसम आई और आपदा आई, जिसको लेकर के जो है किसानों में जो काफी चिंताएं जो है बढ़ गई थी। लेकिन किसानों का जो गेहूं था वो काफी हद तक खराब हो गया। लेकिन इस बात की बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से अब भी जो है जो गेहूं कट करके जब मंडी में पहुंचा, तो
अब भी जो है किसानों का पीछा जो है ये बारिश नहीं छोड़ रही, क्योंकि इस बार भी जो है बिन मौसम के जो बरसात के चलते जो किसानों में मंडियों में लगातार जिस तरीके से जो गेहूं है वो भीग गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से खुलेआम जो गेहूं है वो खुले आसमान में पड़ा हो। लगातार जिस तरीके से बारिश आ रही है तो जो गेहूं है वो लबालब पानी से भीग गया है। तो कहीं ना कहीं जो है ना पहले तो जो किसान को खेतों में मार पड़ी और इस बार जो है मंडी में मार पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने लगातार चेतावनी जो है किसानों को और कहीं ना कहीं जो सरकारी महकमे अधिकारी है उनको लगातार जो है चेतावनी दी थी कि कहीं ना कहीं जो बारिश है वो आएगी और अवृष्टि होगी, इसको लेकर के कहीं मंडी में जो है तैयारियां कर ली जाए। लेकिन जिस तरीके से जो बारिश आई है तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किसी भी तरीके से जो मंडी अधिकारी या किसान प्रशासन की तरफ से कोई भी जो है व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। जी मोनू, दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे थे कि मंडी में किसानों को कोई भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी। मंडी प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था, सरकार भी ये बात कह रही थी लगातार, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं उस पर किसान क्या कुछ अब कह रहे हैं और मंडी प्रशासन की तरफ से खासकर क्या कहा जा रहा है? जो है आरोप लगा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है जनसंवाद के जिले में जाकर के जो है लोगों से संवाद कर रहे हैं, लेकिन किसानों ने यहाँ पर जी शायद एक बार फिर मौसम ने यहां करवट ले ली है और ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से मंडी प्रशासन के दावों की पोल ये तस्वीरें लगातार खोल रही हैं। ठीक है मोनू, आप कुछ बोल रहे थे, हमारा संपर्क आपसे टूट गया था। जी बोलिए मोनू, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार जो किसान है किसानों में जो है नाराजगी देखी जा रही है मुख्यमंत्री को लेकर के, सरकार को लेकर के, क्योंकि जो किसान अभी ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हरियाणा में जाकर के जिले में जाकर के संवाद लोगों से कर रहे हैं, लेकिन किसानों की बात यहाँ पर नहीं सुनी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि किसान का जो फसल है वो जो है मंडी में भीग चुकी है। जो मंडी की जो व्यवस्था है, मंडी की जो अधिकारी है उनकी तरफ से कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई है, लेकिन सरकार वायदे जरूर की है, लेकिन वो वायदे जो है हवाई नजर आते हैं। लेकिन इसकी नीचे स्तर की बात की जाए तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अनाज है वो पानी भी जो है बह रहा है। चंद घंटों की बरसात में जो है अनाज भीगकर लबालब हो चुका है, लेकिन जो मंडी अधिकारियों की बात की जाए तो उसकी तरफ से कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। जी मोनू, मुआवजे के लिए पहले ही किसान बैठे हुए हैं और जो भी फसल अब मंडी तक पहुंची है वो भी यहां खराब होने की कगार पर है, तो अब ये चिंता तो लाजमी है कि यहां तो बढ़ रही होगी किसानों की, लेकिन इस समस्या का हल क्या है? क्यों कोई भी व्यवस्था यहां नहीं की गई? चित्र मैं आपको बता दूं, जब खेतों में जब गेहूं भीग गया था तो लगातार जिस तरीके से जो किसान है मंडी में गेहूं को लेकर के जब पहुंच गए थे जो मंडी के जो अधिकारी है, सरकार के जो प्रशासन के जो अधिकारी है, उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो गेहूं है आपका नमी है गेहूं में, ये खरीदा नहीं जाएगा। इस तरीके के यहाँ पर बहाने मारते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि किसान ने जो सरकार ने जो गेहूं खरीदा है वही जो है मंडियों में लबालब बीत चुका है। लेकिन जो किसान जो अपनी फसल को बेचने के लिए गए थे उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो है अधिकारियों से गुहार लगाई कि मौसम खराब है, हमारी फसल को खरीद लिया जाए उसके चलते। लेकिन जिस तरीके से किसानों की फसल नहीं खरीदी गई है उन किसानों की भी फसल यहाँ पर बर्बाद हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से जो सरकार से जब अपने पैसों की बात कर रही है, किसान यहाँ पर पैसे के लिए कह रहे हैं, तो सीधे साफ तौर पर यहाँ पर अधिकारी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तक आपका गेहूं का उत्पादन नहीं होगा जब तक आपके खातों में जो है पैसे नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं चेतन, किसान यहाँ पर परेशान है, नाराजगी सरकार से जो मंडी के अधिकारी है उनसे जो है साफ तौर से देखी जा सकती है, क्योंकि किसान जो है बड़ी आसक्ति से जो है अपनी जो पूरी साल की मेहनत है उस पर निर्भर रहता है, क्योंकि उनके बच्चों का एडमिशन हो या उनके घर में शादियां हो या बच्चों की फीस हो, वो जो है गेहूं को जब देख के आते हैं तो उसी से अपना घर का जो है चलाते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद मोनू ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी जनसमस्याओं को जहां
जान सकेंगे और समस्याओं को आगे उठा सकेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री को 9 साल बाद जनसंवाद करना याद आया है, लेकिन हम तो शुरू से ही जनसंवाद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के इसी तरह के कार्यक्रम रोहतक, करनाल और पानीपत सहित सभी जगह किए जा रहे हैं। उनका मानना है कि कार्यकर्ता पार्टी की जान होते हैं, यही समाज की लड़ाई लड़ते हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित हैं और दूसरी पार्टियों से बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के कई कार्यक्रम चल रहे हैं। साथ ही मन की बात पर उन्होंने कहा कि हम तो लोगों की बात सुनेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है, खिलाड़ियों को न्याय मिलना ही चाहिए। हरियाणा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। रहता हूँ, आज ये कार्यक्रम सबसे मिलने का था हमारा, और ऐसे कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। पहले रोहतक हुआ, अब यहाँ हुआ है, अगला हम पानीपत में करेंगे। इस तरह हम बड़ी बड़ी शहरों से करेंगे ताकि सभी साथियों से मिल सकें और बातचीत कर सकें, उनकी समस्या जान सकें ताकि आगे उनके ऊपर आवाज उठाए। थोड़ा सा क्या कहेंगे कि कल मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, जनसंवाद, अब उन्हें याद आया जनसंवाद कार्यक्रम जो चुनाव 9 साल के बाद याद आया, अब तो शुरू से कर रहे हैं। खासतौर पे क्या रहेगा? आप करनाल में भी मिले हैं कार्यकर्ता, करनाल में भी मिल के हैं पुराने कार्यकर्ताओं से? करनाल में भी, रोहतक में भी, सभी कार्यकर्ता को मिलते हैं। कार्यकर्ता ही जो है पार्टी की जान होती है, कमर की हड्डी जो है। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हुकुम सिंह भाटी जुड़े हैं। हुकुम जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुन रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस नेता हैं। उन्होंने कहा कि जो सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है वो 9 साल बाद उन्हें याद आया, हम तो शुरू से ही कर रहे हैं ये। देखिए, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के वक्तव्य से ऐसे लगता है जैसे वो किसी बौखलाहट में इस तरह का बयान दे रहे हैं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, जिन्होंने पहले दिन से जनता से संवाद शुरू किया। उन्होंने कोई भी शिकायत हो, मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल जो है उसको सबसे पहले उन्होंने उसकी शुरुआत की। और जो हुड्डा साहब खुद एक परिपाटी छोड़ के गए थे कि 2 बजे से दोपहर 2 बजे से वो जनता के लिए खुला दरबार था उनका, खुला, चंडीगढ़ में जो लगातार लगता था और जो आज भी जो है वो जनता को सुनते हैं। उसके अलावा उन्होंने पूरे हरियाणा की 90 विधानसभाओं में जाकर के जनता के बीच उनको मिले, रैलियां की, उनके साथ कार्यक्रम किए, जनता से संवाद किया। ये पिछले 5 साल में किया। उसके बाद इन 3 सालों में उन्होंने जनता से कनेक्ट होने के लिए हर विधानसभा में तरह तरह के प्रोग्राम आयोजित किए। ये हुड्डा साहब की बहुत बड़ी बौखलाहट है, जो इस बात को दिखाती है कि वो सत्ता की भूख में अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। मनोहर लाल जी पहले मुख्यमंत्री हैं जो जनता के साथ, उसके बाद वो अलग, जैसे व्यापारियों से जुड़ना, महिलाओं से जुड़ना, किसानों से जुड़ना, नौजवानों से जुड़ना, वो तरह तरह की जो है प्रोग्राम लेकर के लोगों के बीच गए। और डिजिटलाइजेशन उसका बहुत बड़ा है। वो लाखों कार्यकर्ताओं के साथ तो डिजिटल माध्यम से वो जो है वो जुड़ जाते हैं अपनी बात को लेकर के। इसलिए ये तो एक बौखलाहट का एक बयान है हुड्डा साहब द्वारा दिया गया, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। केवल जी, बहुत स्वागत है आपका। अभी हम बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं हुकुम सिंह भाटी, उनको सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है वो सिर्फ बौखलाहट में दिया है, सत्ता पाना चाहते हैं इसलिए दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 9 साल की जो बात कर रहे हैं, हम तो शुरू से ये सब कर रहे हैं और लगातार जो सीएम मनोहर लाल हैं वो लोगों से मिलजुल रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। तो ये कहां से बयान वो सब कुछ दे देते हैं? केवल जी। जी देखिए, आप हरियाणा की हालात देखिए। आज सारी गेहूं जो सड़कों के ऊपर पड़ा है और वो पानी के अंदर भीग रहा है, और जो सीएम साहब हैं वो जहां जहां हुड्डा साहब जाते हैं अपनी बात रखने, जिस इलाके में साहब कल जैसे हुड्डा साहब गए थे कुरुक्षेत्र, पीछे पीछे मुख्यमंत्री डर के कारण जो है आज संवाद उसी इलाके में करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा पीछे भी जितनी जगह पे भी
संवाद पे गए, जिसपे हुड्डा साहब संवाद करने गए, उसी पे ही आगे आगे जो है घबराते हुए, डरते हुए मुख्यमंत्री जो है अपना सीएम संवाद करने चले जाते हैं और ये सोचते हैं कि कहीं पब्लिक मेरे हाथ से छिटक ना जाए। पब्लिक छिटक चुकी है, इनको समझना चाहिए। पब्लिक इनके साथ है नहीं, क्योंकि लोगों के खिलाफत जो इन्होंने की है वो इतनी बढ़ चुकी है कि आज की डेट में इनके पास कोई आदमी बचा नहीं है। लोगों की जो भीड़ हुड्डा साहब के साथ, कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है, वो इस बात का प्रमाण है कि इन लोगों के पास इनकी सत्ता खिसक चुकी है। ठीक है, हुकुम सिंह भाटी जी, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं केवल ढींगरा जी को एक ही बात बता देना चाहे, वो कह रहे जनता कांग्रेस से जुड़ चुकी है, जनता हुड्डा साहब से जुड़ चुकी है। ये जो बयान है कहीं आधार इसका दिखाई नहीं देता, आधार रहित है। मैं एक ही केवल ढींगरा जी को उदाहरण बता देना चाहता हूं। ढींगरा जी, आपने उत्पात मचाया, राहुल जी ने जानबूझकर शरारतपूर्ण बयान दिया जिसमें सभी जो है मोदी को जो चोर कहा और न्यायालय का एक आदेश आया और उसमें एक बावेला खड़ा कर दिया। पता था कि जमानत लेनी है, जमानत ना दे करके और एक बावेला खड़ा किया। हरियाणा में कोई पत्ता हिला क्या? आप बताना। आप कह रहे जनता आपके साथ लग चुकी है। अगर जनता आपके साथ है तो पूरे हरियाणा में पत्ता क्यों नहीं हिला? कहीं कोई धरने नहीं, प्रदर्शन, कांग्रेस के 4 लोग लेकर के झंडे खड़े हो जाते थे। उसके अलावा जनता का एक आदमी इनके साथ नहीं जुड़ पाया। ये एक सीधा साधा उदाहरण है। आज हरियाणा प्रदेश की जनता को जो सीधे लाभ मिला है डीबीटी के माध्यम से, चाहे किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, पेंशन हो, जो जिस तरह से सीधा लाभ मिला है, लाभार्थी स्वयं आकर के जो है सरकार का धन्यवाद करते हैं। नौकरियां कैसे बांटी कांग्रेस के समय और आईएनएलडी के समय? केवल और केवल इन्होंने जात पात के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर रिश्वत लेकर, भ्रष्टाचार करके इन्होंने नौकरियां बांटी। और तो और ट्रांसफर और पोस्टिंग भी इनके भ्रष्टाचार से होते थे। एक मेले लगते थे इनके यहाँ, बोलियां लगती थी। आज एक ही क्लिक में जो है ट्रांसफर हो जाते हैं, मनमाने स्टेशन मिल रहे हैं लोगों को। जनता इस सबको देख रही है और जनता का जो रुझान है वो बता रहा है। इलेक्शन चाहे आप नगर पालिका, नगर निकाय का ले लीजिए, कांग्रेस कहीं खड़ी नहीं मिली। केवल और केवल झूठे बयान देने से थोड़ा भी जनता तुम्हारे साथ आ गई है। आप दूसरे चुनाव ले लीजिए, अभी नगर निगम का होने वाला है, फिर बता देंगे आपको। इसलिए कांग्रेस केवल बौखलाहट में है, कांग्रेस बहुत जल्दबाजी में है। अभी तो 1 साल का हमारा टेन्योर बाकी है। ठीक है, अभी तो सरकार ने इतने सारी योजनाएं जो जनता को दी हैं उसका लाभ दिया है। जनता स्वयं आकर के उनका जो है धन्यवाद करती है मुख्यमंत्री जी का, और जनसंवाद के जब कार्यक्रम होते हैं लोग आके धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री जी का। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। पुंडरी में 2 दिन पहले हुए हत्याकांड को लेकर मृतक के परिजनों के साथ साथ ग्रामीणों ने करनाल कैथल मार्ग पर जाम लगा दिया। स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा जाम लगाने वालों को समझाने पर यह जाम भी नहीं खुला और उनके द्वारा समझाने पर, आश्वासन देने पर जाम खोल दिया गया। इस दौरान डीएसपी रविंद्र सांगवान ने कहा कि जो भी दोषी होंगे उनकी गहनता से जांच की जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि 2 दिन पहले पुंडरी के गांव फतेहपुर में एक शख्स की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। इसे लेकर एक डेरे में रहने वाले बाबा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था, लेकिन अब परिजनों ने अन्य पर भी हत्या का आरोप लगाया है, जिस पर आरोपियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो इसमें अखबार में निकल रहा है ना जी, 9:40 पर आके चाकू मारता देखा गया। ये बिल्कुल गलत खबर है जी, मैंने तो नहीं देखा ये। और जो ये कार्रवाई करे, हम इसे कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। हमने दोषी दिए 151 नंबर FIR उनके चाचा ने कराई थी, सतपाल ने। हमने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जो बाई नेम इसमें था, और इन्होंने और भी शक अन्यों के खिलाफ भी जताई है, तो इन्होंने अपनी कंप्लेंट भी दे दी है। हमने वो भी 161 के बयान में उनमें वो कर लेंगे। जो दोषी होगा अंदर जाएगा, जो दोषी नहीं होगा वो नहीं जाएगा। 302 का मामला है और इसकी हम गहनता से जांच करेंगे।
फिलहाल के लिए इस खबरों में इतना ही। नमस्कार।